ओम शांति। तो कल हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने रिपीट किया था, जिसमें हमने समझा था कि हम एक सोल हैं, एक पावर है, एक शक्ति है और हम सोल अपनी इस बॉडी को चलाते हैं। हमारे डायमेंशन को समझा था, हमारी आकृति, हमारे 16 एनर्जी पॉइंट्स, ऊर्जा बिंदु, और हम कैसे अपने विचारों के द्वारा हर चीज को अट्रैक्ट करते हैं। हमारे 16 ऊर्जा बिंदुओं में, एनर्जी पॉइंट्स में कई शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार हैं, 7 क्वालिटीज हैं, 8 पावर्स हैं। और जैसे कि मन, बुद्धि, संस्कार अर्थात कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सभी को हमने समझा था। तो आज हम विशेष सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उसमें हम समझेंगे कि आत्मा माना मैं सोल, मैं एनर्जी, मैं शक्ति कैसे शरीर को चलाती हूँ, या मेरे हर संकल्प पे, मेरे एक एक विचार पर जो मैं क्रिएट करती हूँ मन के भीतर, उससे मेरा शरीर, मेरा जीवन, मेरा आसपास का वायुमंडल, रिलेशन, सब कुछ प्रभावित होता है। या मैं आत्मा कैसे अपने जीवन का संचार करती हूँ। तो हमारे 3 शरीर होते हैं। एक सबसे पहले भौतिक शरीर, जिसे हम फिजिकल आंखों से देख सकते हैं। भौतिक शरीर को हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन इसी भौतिक शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर, सैटल बॉडी या प्रकाश का, एनर्जी का शरीर होता है। उसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तीसरा, मैं आत्मा और मेरी एनर्जी, मेरा प्रकाश, जो कि 7 क्वालिटीज का है, 8 शक्तियों का है, वो प्रकाश, वो एनर्जी जब मेरी बॉडी में फ्लो करती है तो एक आकृति का निर्माण होता है। उसे कारण शरीर कहते हैं। अर्थात हमारे 3 शरीर होते हैं, जिसमें से एक हम देख सकते हैं, लेकिन 2 हम देख नहीं सकते। लेकिन जो हम देख सकते हैं, फिजिकल बॉडी, वो उन 2 के आधार पर ही चलती है। जिस प्रकार हम जो ये दुनिया देख रहे हैं, ये 25% दुनिया हमारे समक्ष है, सामने है, लेकिन बाकी जो 75% है उसे हम देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसी के आधार से 25% दुनिया चलती है जो प्रत्यक्ष में है। तो वैसे ही हमारे दोनों शरीरों के आधार से ही हमारी ये फिजिकल बॉडी चलती है। लेकिन इस समय हम आत्मा ज्ञान न होने के कारण या अपनी शक्ति कम होने के कारण हम उन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते, और अभी जो समय चल रहा है उस अनुसार हमें लगता है कि जो फिजिकल बॉडी है यही सब कुछ है, क्योंकि हमारी शक्ति कम हो चुकी है। इसलिए हम जो छुपा हुआ है या जो मेन एनर्जी की चीज़ें हैं उसे हम देख नहीं पाते। और ये यूनिवर्स में हर चीज़ एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है, और एनर्जी को हम देख नहीं सकते। जिस प्रकार हमारे सबके घर में लाइट्स होती हैं, लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो उजाला होता है, लेकिन उस करंट को हम देख नहीं सकते। हम उस करंट को अनुभव कर सकते हैं। जब हम उसे टच करेंगे तो हमें शॉक लगेगा, अनुभव हुआ, लेकिन देख नहीं सकते। बिल्कुल वैसे ही
ये यूनिवर्स एनर्जी से बना हुआ है। तो इसमें हमारे 3 शरीर होते हैं, जिसमें से 2 हमारे मुख्य शरीर हैं, एक कारण शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। और दोनों ही शरीर हमारी फिजिकल बॉडी और हमारे जीवन की हर परिस्थिति का निर्माण करते हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, मानसिक स्तर पे हो, इमोशनली हो, पारिवारिक हो या फिर फाइनेंशियली हो। सब कुछ हमारे भीतर जो एनर्जी के शरीर हैं उनके द्वारा क्रियान्वित होता है। तो आप जो पिक्चर देख रहे हैं उसमें कल जो हमने आत्मा को समझा था, सोल को मतलब स्वयं को समझा था, उसे थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है ताकि हर कोई उसे समझ सके। लेकिन यही सोल हमारी मस्तक के बीच जहां हम तिलक लगाते हैं, वहां बहुत छोटा सा एक ऊर्जा बिंदु है, जो कितना छोटा है, अगर हम एक कॉपी पे पेन से पॉइंट बनाएं तो उससे भी कई गुना छोटा। उसकी ये स्टार नुमा आकृति है जिसमें कई शक्तियाँ और गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, और सभी प्रकार के मन, बुद्धि और संस्कार की एनर्जीज़ हैं जो मैं आत्मा कई जन्मों से कैरी कर रही हूँ। मना इन्हीं एनर्जी पॉइंट्स के अंदर हमारे हर जन्म का रिकॉर्ड है। आत्मा के भीतर 16 एनर्जी पॉइंट्स हैं, जिनमें 7 क्वालिटीज़ हैं, 7 गुण हैं, और यही 7 ऊर्जा बिंदु हैं। आप जो नीचे देख रहे हैं वो सूक्ष्म शरीर है। इस चित्र में दिखाया गया है कि आत्मा में जो क्वालिटीज और ऊर्जा बिंदु हैं वही हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवाहित होकर सूक्ष्म शरीर को चलाते हैं, और सूक्ष्म शरीर आधार है आत्मा और फिजिकल बॉडी को कनेक्ट करने का। तो हम इसके डिटेल में आज समझेंगे। आत्मा के भीतर 16 एनर्जी पॉइंट हैं, जिनमें 7 क्वालिटीज या 7 गुणों की ऊर्जा बिंदु हैं, जो कि मेडिटेशन से चार्ज होते हैं। परमात्मा से जब हम कनेक्ट होते हैं मेडिटेशन के द्वारा, ठीक वैसे ही जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं तो हमें चार्जर की आवश्यकता होती है, वैसे ही हम आत्मा रूपी बैटरी को मेडिटेशन रूपी चार्जर से चार्ज किया जाता है। और वो हमारा जो मोबाइल का चार्जर होता है वो बिजली के सॉकेट में हम कनेक्ट करते हैं, लेकिन मेडिटेशन रूपी चार्जर स्वयं पावर हाउस अर्थात परमात्मा से कनेक्ट होता है, जिससे आत्मा के 7 गुणों के एनर्जी पॉइंट्स चार्ज होते हैं, जो कि हमारी एनर्जी की बॉडी को चार्ज करते हैं। अब एनर्जी की बॉडी की रचना को समझते हैं। ये बॉडी फिजिकल बॉडी में ठीक उसी प्रकार होती है जैसे अगर हम किसी ब्रेड के टुकड़े को दूध में डुबो दें तो ब्रेड और दूध एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। माना हम दोनों चीज़ों को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारा ये प्रकाश का शरीर और भौतिक शरीर आपस में मर्ज होता है, जिसे हम सेटल बॉडी भी कहते हैं। और इसी सेटल बॉडी में 72,000 एनर्जी की नाड़ियां होती हैं और 114 एनर्जी के चक्र होते हैं, जिनमें से ये जो नाड़ियां और चक्र होते हैं ये एनर्जी के होते हैं। माना इन पे कोई स्किन का आवरण नहीं होता है, क्योंकि ये बॉडी एनर्जी की है। तो ये प्रकाश के चक्र और नाड़ियां होते हैं, जिनमें से 3 नाड़ियां और 7 चक्र मुख्य होते हैं, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये चक्र व नाड़ियां पूरे शरीर में एनर्जी को प्रवाह करते हैं, एक पाइपलाइन की तरह। मुख्य 3 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना।
और इन्हीं नाड़ियों को हम, जो इनका कनेक्शन होता है वो मन, बुद्धि और संस्कार से होता है, जो आत्मा में एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। चक्र में मुख्य 7 चक्र होते हैं और नाड़ियों में 3 नाड़ियां, और सातों चक्रों के 7 रंग होते हैं, बिल्कुल उसी फ्रीक्वेंसी में होते हैं जिस प्रकार इंद्रधनुष या सूर्य की किरणों में होते हैं। या कभी आपने हीलिंग समझी होगी तो इसमें प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म में जब हम प्रकाश को प्रवाहित करते हैं तो दूसरी तरफ से 7 रंग उसी फ्रीक्वेंसी में निकलते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारी रीढ़ की हड्डी में, एनर्जी की बॉडी में वो 7 चक्र होते हैं, और जहाँ जहाँ 3 नाड़ियाँ आपस में मिलती हैं, आप पिक्चर में देखिए 3 नाड़ियाँ आपस में क्रॉस कर रही हैं, वहीं वहीं इन चक्रों का निर्माण होता है। और इन्हीं नाड़ियों के माध्यम से 7 गुणों की एनर्जी चक्र तक पहुंचती है। जो आत्मा की 7 गुण के एनर्जी पॉइंट्स हैं, उनकी एनर्जी चक्रों तक पहुंचती है। इन्हीं नाड़ियों का एक सिरा, सबसे लास्ट चक्र, जिसे हम मूलाधार या रूट चक्र कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ होता है, तीनों नाड़ियों का। और दूसरा सिरा आत्मा से, जिसमें मन, बुद्धि और संस्कार, मन तीनों से अलग अलग तीनों सिरे जुड़े हुए होते हैं। और चक्रों से ग्रह, तत्व, गुण, अवगुण, मन संपूर्ण ब्रह्मांड जुड़ा हुआ होता है। और इन्हीं चक्रों की ऊर्जा हमारे स्थूल शरीर अर्थात फिजिकल बॉडी के 7 ग्रंथियों या ग्लैंड से जुड़ी हुई होती है। आत्मा सूक्ष्म शरीर की कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से और 7 ऊर्जा चक्रों द्वारा शरीर की सभी ग्रंथियों को जागृत रखती है, जीवित रखती है, माना ग्लैंड को जीवित रखती है जो भौतिक शरीर में है। और ग्रंथियों से जो रसायन या हार्मोन्स निकलते हैं जिससे फिजिकल बॉडी चलती है। मस्तिष्क में जो पीनियल ग्लैंड होती है वो सेल्स के जरिए शरीर को नियंत्रित रखती है। ये मास्टर ग्लैंड कह जाती है जो फिजिकल बॉडी में होती है, जिससे सभी ग्लैंड आपस में जुड़ी हुई होती है, कनेक्ट होती है। तो हम आत्मा जब संकल्प लेते हैं अर्थात विचार क्रिएट करते हैं, विचारों को उत्पन्न करते हैं, तो उन्हीं संकल्प की फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशंस कंपन का कार्य करते हैं, जिससे न्यूरॉन्स पकड़ते हैं। उस वाइब्रेशंस को हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पकड़ते हैं और न्यूरोप्लास्टिसिटी की क्रिया होती है, अर्थात वो मैसेज सेल्स के माध्यम से पूरे शरीर में क्रियान्वित होता है और बॉडी कार्य करती है। माना मुझ आत्मा ने संकल्प लिया कि मुझे अपने हाथ को उठाना है किसी भी कार्य के लिए, तो वो वाइब्रेशंस के द्वारा न्यूरॉन्स को पहुंचेगा पीनियल ग्लैंड के द्वारा, क्योंकि सबसे ऊपर जो हमारा क्राउन चक्र होता है, पहले मैसेज उसको पहुंचता है इनर बॉडी में, और फिर क्राउन चक्र के द्वारा वो मैसेज पहुंचता है ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को। वहां से फिर वो मैसेज कंपन के द्वारा हमारे न्यूरॉन्स को पहुंचता है और न्यूरोप्लास्टिसिटी की क्रिया होती है, और फिर वही मैसेज हमारी बॉडी के पार्ट्स को पहुंचता है हमें जिससे कार्य कराना है। और ये सारी प्रक्रिया सेकंड के भी 1000वें हिस्से, मतलब इतने कम टाइमिंग में होती है, क्योंकि सारी पूरी सेटिंग ऑलरेडी की हुई होती है। हमारे न्यूरॉन्स ऑलरेडी पैटर्न में सेट होते हैं। तो ये सारी क्रिया हमारे एक संकल्प से चलती है। माना मैं सोल जो विचार क्रिएट करती हूँ उससे पूरे शरीर का नियंत्रण होता है। मैं एनर्जी, मैं आत्मा, मैं ऊर्जा जैसे विचार या संकल्प अपने मन में क्रिएट करती हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी अनुसार चक्रों की एनर्जी कम या ज़्यादा होती है। अर्थात जो 7 चक्रास हमने देखे हैं उनकी एनर्जी कम या ज़्यादा होती है, जो कि इनर बॉडी में है।
प्रकाश के शरीर में है। हमारे अंदर गुण व शक्तियों की जो ऊर्जा होती है वो कम या ज़्यादा हो जाती है मेरे संकल्पों के द्वारा, विचारों के द्वारा, जिससे सूक्ष्म शरीर के चक्रों की ऊर्जा कम या ज़्यादा होती है और चक्र ब्लॉक होते हैं या खुलते हैं। हमारे शरीर के ग्लैंड, अगर चक्र हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, माना मैंने कोई एक नेगेटिव विचार क्रिएट करा तो तुरंत वो मैसेज हमारे सूक्ष्म शरीर के चक्र को पहुंचा और उसी विचार की जो फ्रीक्वेंसी है उसी चक्र में जाती है, जो 7 चक्रास में कनेक्ट करती है। जो उस विचार की फ्रीक्वेंसी होगी वो उसी चक्रा पे कनेक्ट करेगी और उसी ग्लैंड से फिजिकल बॉडी में टॉक्सिन्स निकलना शुरू होंगे। अगर नेगेटिव विचार क्रिएट करा तो बॉडी में उसी ग्रंथि से रिलेटेड बीमारियां शुरू होना होगी। तो ये सारा हमारा कनेक्शन हमारे विचारों और संकल्पों का है। तो टॉक्सिन निकलने लगते हैं और हार्मोनिकल इनबैलेंस हो जाता है, जिससे शरीर में उसी चक्र से जुड़ी बीमारियां होने लगती हैं और उसी अनुसार हमारा ऑरा भी बनता है, क्योंकि हमारे 7 चक्रों की जो एनर्जी है वो हमारा ऑरा बनाती है। ऑरा, अभी ऐसी साइंटिस्टों ने मशीनें निकाल ली है जिसमें 7 चक्रास, इनर बॉडी, प्रकाश का शरीर और ऑरा, ये सब कुछ देखा जा सकता है। कुछ समय पहले ये हम देख नहीं सकते थे, लेकिन अब ऐसे कैमरास निकल चुके हैं जिसमें ये सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन आत्मा नहीं देख सकते, क्योंकि आत्मा इटर्नल है, उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी हम सूक्ष्म शरीर, सेटल बॉडी की हर चीज को देख सकते हैं, जो कि अभी हमने समझा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो हम संकल्प क्रिएट करते हैं, उसी के अनुसार हम अपने जीवन में, माना अपने विचारों के अनुसार शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाते हैं। परिस्थितियां लाते हैं, सुख लाते हैं, दुख लाते हैं, प्रॉब्लम्स लाते हैं, या फिर अच्छी चीजें अचीव करते हैं, सक्सेस अचीव करते हैं, मनी अचीव करते हैं, अच्छी रिलेशन अचीव करते हैं। ये सारी चीजें हमारे विचारों पे डिपेंड है और वो इस तरह से डीपली कार्य करती है। हमारे विचारों से ही हमारा ऑरा भी बनता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे संकल्प होंगे उसी अनुसार ऑरा होगा। ऑरा हमारा वाइट से ग्रे, ब्लैक कलर में निर्मित होता है, माना इसके हर शेड्स का ऑरा होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग। जो महान योगी होते हैं, मतलब जो बहुत पावरफुल मेडिटेशन करते हैं, जो सुप्रीम सोल से या परमात्मा से कनेक्ट रहते हैं, उनका ऑरा प्योर वाइट, शुद्ध होता है और उनके ऑरे में जैसे ही कोई भी आम व्यक्ति इंटर करता है तो उन्हें बहुत अच्छी फीलिंग होती है, पॉजिटिव फीलिंग होती है। जैसे कि इस समय तो कम है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ हैं हमारे जो योगी महात्मा पुरुष हैं या हमारे गुरु हैं जो बहुत रियल हैं, क्योंकि इस समय ये चीज़ बहुत चल रही है, अंदर कुछ होता है बाहर कुछ, लेकिन जो रियल परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, जो रियल साधक होते हैं, उनका ऑरा बहुत पावरफुल होता है और हमें वो महसूस होता है। इसीलिए हमारा मन उनके ऑरे में जाते से ही खुद उन्हें नतमस्तक करने को कहता है, मतलब हमारे मन में उनके प्रति कई अच्छी भावनाएं उत्पन्न होने लगती है। ये उन्हीं के पॉजिटिव ऑरे का प्रभाव है। लेकिन उसी के विपरीत आपने फील किया होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में जब उनका ऑरा ब्लैक होता है। जब आप उनके ऑरे में एंट्री करते हो तो आप लगता है कि नहीं, हम इस जगह से अब थोड़ा हट जाएं, हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन आप फिर भी वाइब्रेशंस के द्वारा महसूस करते हो कि हमें यहाँ से हट जाना चाहिए। मन में कुछ उदासी या कुछ नेगेटिव संकल्प आ रहे हैं या कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसका कारण उसी व्यक्ति के नेगेटिव संकल्पों के द्वारा निर्मित किया हुआ ऑरा होता है। तो जैसा कि हमने समझा, हर सोल का अपना ऑरे के शेड होते हैं, वाइट से तो ब्लैक, उसमें सभी शेड आ जाते हैं, ग्रे से थोड़ा कम, थोड़ा वाइट, थोड़ा ब्लैक मिक्स, मतलब सारे शेड्स। तो वो उसके संकल्पों की क्वालिटी के अनुसार बनते हैं और उसी अनुसार वो अपने जीवन में चीज़ों को अचीव करती हैं।
जो पावरफुल योगी होते हैं उनका ऑरा बहुत सफ़ेद, क्लीन और पावरफुल होता है और उसमें मैग्नेटिक पावर बहुत होता है। माना उनके ऑरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट बहुत पावरफुल होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो सब कुछ अपने जीवन में अचीव कर पाते हैं, क्योंकि प्रकृति खुद उन्हें लाकर सब कुछ देती है। उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो सिर्फ अपने 7 चक्रास, अपनी इनर बॉडी और सोल पर कार्य करते हैं, अपने संकल्पों पर कार्य करते हैं, विचारों पर कार्य करते हैं। तो हमारी भी जो ऑरा होता है उसमें भी मैग्नेटिक करंट होता है, लेकिन वो हमारे विचारों के द्वारा फ्रीक्वेंसी जो होगी उसी अनुसार यूनिवर्स से वो खींचता है, आकर्षित करता है। तो फ्रीक्वेंसी के द्वारा ही परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, अर्थात सारा खेल हमारे संकल्पों का, विचारों का है। उसी अनुसार दुख या सुख प्रकट होते हैं लाइफ में। लेकिन जैसा कि हमने कल भी डिस्कस करा, ये बॉडी की जर्नी नहीं है, ये सोल की जर्नी है। सोल की जो 7 चक्रास और इनर बॉडी होती है वो इस जन्म की क्रिएट नहीं होती है, वो पास्ट जन्म से भी क्रिएट होती है। तो मैं आत्मा जब हैप्पीनेस, लव, पीस, प्योरिटी, पावर, नॉलेज, ब्लेस के थॉट क्रिएट करती हूँ, अर्थात पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करती हूँ, तब मेरे चक्रों को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और सारे शरीर का और मेरे जीवन का काम परफेक्ट होता है। माना हम निरोगी रहते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और हमारे जीवन में हम वो सब कुछ पॉजिटिव रीति से अचीव करते हैं जो हम चाहते हैं। फिर उसमें कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती है। माना हम सोल्स के लिए परमात्मा ने एक गिफ्ट दिया हुआ है, ये पावर दिया हुआ है, संकल्प शक्ति, विचार। अगर हमारे संकल्प कंटिन्यू पॉजिटिव रहते हैं तो हम परमात्मा की एनर्जी से कनेक्ट होकर इस यूनिवर्स से हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। हमारी बीमारियों को हील कर सकते हैं, मेंटली हील कर सकते हैं, अपने जीवन में हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव जो हम चाहते हैं। लेकिन सब कुछ पॉजिटिव हो, क्योंकि विचार ही पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ तक कि अगर हम एक अच्छी मेडिटेशन की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, माना कई टाइम का अभ्यास होता है और हमारे चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, और जो हमारी कुंडली शक्ति अर्थात आत्मा की शक्ति, आत्मा की बैटरी रूपी शक्ति का जो पैरामीटर होता है वो ऊपर सबसे फर्स्ट चक्र तक आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की भी हीलिंग कर सकते हैं। माना दूसरे व्यक्ति चाहे वो यूनिवर्स में कहीं भी हो, दूसरे देश में हो, उन्हें भी अपनी एनर्जी के द्वारा, हीलिंग एनर्जी के द्वारा ठीक कर सकते हैं, मानसिक शांति पहुंचा सकते हैं, उनके जीवन में हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एक योगी की बहुत पावरफुल और उच्च अवस्था है और इसके लिए बहुत बड़ी साधना की आवश्यकता होती है। और जैसे ही हम अपने विचारों को नेगेटिव क्रिएट करते हैं, जैसे कि अगर हमारे विचारों में लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, अटैचमेंट है, जेलेसी है, हेट्रेट है, लेजीनेस है, तो हमारे चक्र ब्लॉक हो जाते हैं। माना नेगेटिव विचार से एनर्जी नेगेटिव निकलती है और इनर बॉडी के चक्र ब्लॉक होने लगते हैं और फिर उसी के अनुसार हमारी फिजिकल बॉडी की ग्लैंड से हार्मोन्स या टॉक्सिन्स निकलते हैं और बीमारियां होती हैं, संबंधों में प्रॉब्लम्स होती हैं, दुख लाइफ में क्रिएट होता है, परिस्थितियां आती हैं, धन की कमी, कई प्रकार की मेंटल बीमारियां। माना जीवन में जितना भी अगर हम जैसे दुख शब्द कहें वो तभी हमारे जीवन में आता है जब हम नेगेटिव हैं, और अगर हमारे विचार पॉजिटिव हैं तो हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है और जो हम चाहते हैं वो भी अचीव कर सकते हैं। अब हम इनर बॉडी को समझते हैं। जब एक सोल अपनी बॉडी से निकलती है, अर्थात जब उसके शरीर का अंत होता है, उसके टाइमिंग का अंत होता है, तो सोल केवल नहीं जाती है, सोल के साथ उसका सूक्ष्म शरीर भी बाहर निकलता है, जो कि
जिसमें 72,000 नाड़ियाँ और चक्र होते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। उसी प्रकाश के शरीर के साथ सोल बॉडी से बाहर निकलती है, और वो शरीर उसे समेटने में, मतलब सिर्फ एक बिंदु रूप में, एक प्रकाश में आने में, समेटने में उसे 13 दिन लगते हैं। इसीलिए 13 दिन का रिचुअल हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि 13 दिन तक वो सोल आपके घर में रहती है। आप जो भी करना चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि वो इसी शरीर में रहती है। लेकिन एक अच्छे योगी या जिसने अपने ऊपर कार्य किया गया हो, वो एक दिन में भी अपने इनर बॉडी को समेट लेती है। लेकिन इसी के विपरीत अगर कोई, किसी की मृत्यु अंतिम समय में किसी आस से, मतलब उसके माइंड में कुछ चल रहा है, किसी से मोह है, या कुछ किसी की एक्सीडेंट से डेथ हुई है, किसी की हत्या हुई है, किसी ने आत्महत्या की है, इस टाइप की जो सोल्स रहती है, वो कई सालों महीनों तक भी अपनी बॉडी को समेट नहीं पाती हैं और उन्हें भटकना पड़ता है। तो इसीलिए ये सारा जो खेल होता है, मतलब ये सारी जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो हर मेडिटेशन के द्वारा हर सोल को अपने भीतर भरनी चाहिए, हर सोल को परमात्मा से कनेक्ट होना चाहिए। तो बॉडी को जब आत्मा समेट लेती है, उसके बाद जब सोल अपनी अंदर सारे चक्रों की एनर्जी को समेटकर जब दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, अर्थात गर्भ में प्रवेश करती है, तो उन्हीं चक्रों की एनर्जी के अनुसार उसके डीएनए का निर्माण होता है। फिजिकल बॉडी में डीएनए बनता है। उस डीएनए के अंदर पास्ट बॉडी की हर मेमोरी है, पास्ट कर्मास की मेमोरी है। उसी के अनुसार उसके शरीर का निर्माण होता है। माना शरीर कैसा बना है, किसी को जन्म से कोई प्रॉब्लम होती है, फिजिकल बॉडी में कुछ डिफेक्ट होता है, तो उसका कारण उसके वही पास्ट कर्म है जिससे वो डीएनए बना है और डीएनए से फिजिकल बॉडी बनी है। तो ये सारा एक दूसरे से कनेक्ट है। और हम में से कई लोग ग्रहों पे भी विश्वास रखते हैं, पत्रिका बनाते हैं, जन्म पत्रिके बनाते हैं, तो वो भी उसी आधार से बनती है। जो हमारे 7 चक्रास होते हैं वो 9 ग्रह से कनेक्ट होते हैं। इन्हीं चक्रों में हमारे पास्ट जन्म की संचित कर्म भरे हुए होते हैं, और आत्मा जब इन्हें समेट लेती है और जब उसी अनुसार टाइमिंग से वो दूसरी बॉडी में इंटर करती है, और जब उसका जन्म होता है, तो इन्हीं चक्रों के आधार से ज्योतिषी पूर्ण साइंटिफिक तरीके से वो जन्म की सारी पत्रिका बनाते हैं। तो सारा जो खेल है, अगर हम समझे, तो हमारे संकल्प और हमारे कर्मास पे है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस समय हमें ये भी नहीं पता कि बैड कर्मास क्या होते हैं और सही कर्मास क्या होते हैं, गलत क्या होता है, सही क्या होता है। तो इसीलिए हमें परमात्मा स्वयं आकर इस समय ज्ञान देते हैं, क्योंकि हम सब कुछ भूल चुके हैं, जो कि हम आगे समझेंगे। तो आज हमने समझा कि कैसे हम आत्मा अपनी इनर बॉडी के द्वारा फिजिकल बॉडी से कनेक्ट होती हैं, और कैसे फिजिकल बॉडी हर तरह से कनेक्ट होती है, हमारे संकल्पों से, हमारे हार्मोन्स, हमारी ग्लैंड्स, हमारे सेल्स, हमारा डीएनए, सब कुछ, यहाँ तक कि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो भी सब कुछ कनेक्ट होता है। ब्रेन कनेक्ट होता है, न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं, ये सब कुछ हमारी इनर बॉडी से कनेक्ट होते हैं, और इनर बॉडी सोल से कनेक्ट होती है। तो सोल के जो 7 गुण हैं या क्वालिटीज़ हैं, वो इनर बॉडी में आती है जब हम मेडिटेशन करते हैं, और इनर बॉडी से फिजिकल बॉडी में ये सारे चेंजेस होते हैं। और फिजिकल बॉडी से निकले हुए वाइब्रेशंस या इनर बॉडी के 7 चक्रास से निकले हुए वाइब्रेशंस हमारे ऑरे का निर्माण करते हैं, और उसी ऑरे से हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। तो सारा जीवन जो हमारा है वो हमारे संकल्प पे है। इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं संकल्प से सृष्टि निर्मित होती है। अभी इसमें और थोड़ा सा अगर हम डिटेल में समझें, तो ना सिर्फ ये हमारे ऊपर प्रभाव होता है, बल्कि संपूर्ण प्रकृति पर भी प्रभाव होता है। क्योंकि हमारे ऑरे में अगर नेगेटिविटी है, तो वही नेगेटिविटी 5 एलिमेंट्स और संपूर्ण प्रकृति, यहाँ तक कि हर जीव जंतु, प्राणी, पशु, पक्षी सब कुछ रिसीव करते हैं, और वो भी ऐसे ही कार्य करते हैं।
माने हमारे संकल्पों से संपूर्ण प्रकृति भी चल रही है। इसीलिए इस समय हर आत्मा, हर सोल बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चली गई है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव संकल्प क्रिएट करती है। तो इसीलिए अभी हम देख रहे हैं कि चारों तरफ ज़्यादा प्रकृति गलत प्रभाव डाल रही है। जैसे भूकंप आ रहे हैं, बारिश, बाढ़, सभी का पूरा संतुलन प्रकृति का बिगड़ चुका है। उसका कारण हमारे ही संकल्प हैं, मतलब मैं आत्मा उसके लिए जिम्मेदार हूँ। और जब हम संकल्पों की शुद्धि करना शुरू कर देते हैं, मेडिटेट करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे ऑरे से चारों तरफ जो वाइब्रेशंस निकलते हैं वो संपूर्ण प्रकृति को पहुंचते हैं। और प्रकृति हमारी भी सहयोगी होती है, मतलब प्रकृति से हमें वो सारी चीज़ें, हमारा उनसे एक अलाइनमेंट हो जाता है, एक कनेक्शन हो जाता है, जिससे वो हमें सब कुछ वो देती है जो हमारे जीवन में ज़रूरत हो, या जो हमारे संकल्प होते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो संपूर्ण पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं आपके एक संकल्प से पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। आपका एक संकल्प, मना स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम लोग ब्रह्म कुमारी में ये मानते हैं और ये हम देखते हैं, अनुभव करते हैं कि जब हम स्वयं का परिवर्तन करते हैं तो विश्व परिवर्तन ऑटोमेटिकली हो जाता है। अभी हम इसे शॉर्ट में समझें तो कई बार हमारे संबंधों में बड़ा टकराव होता है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं सामने वाले को चेंज करने की। हमें लगता है हम तो बहुत अच्छे हैं, ये व्यक्ति चेंज हो जाए, अगर ये चेंज हो जाएगा तो हमें खुशी मिलेगी। लेकिन उस समय आप उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं, अर्थात उसकी जो बुराइयां हैं, उसके अंदर जो नेगेटिविटी है, उसका चिंतन करके आप अपने भीतर उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं। अभी आपके संकल्प की वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी वो सोल रिसीव कर रही है, और वो सोल भी फिर आपके प्रति नेगेटिव संकल्प चला रही है और संबंध में टकराव होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी के विपरीत राजयोग में परमात्मा हमें सिखाते हैं कि आप अपने संकल्पों को पॉजिटिव रखिए, अर्थात वो सोल आपके साथ कुछ भी कर रही हो, लेकिन थोड़ा सा आप मेडिटेशन करके अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे तो कुछ समय बाद आपके संकल्प उसके प्रति पॉजिटिव होने लगेंगे। आपसे निकले हुए फिर पॉजिटिव वाइब्रेशन वो रिसीव करेगी, और फिर ऑटोमेटिकली वो भी आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन ही भेजेगी। और थोड़े समय के बाद आपका जो रिलेशन है वो हील हो जाएगा, मतलब आप में जो भी प्रॉब्लम थी रिलेशन के बीच में वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगी और दोनों गुड फ्रेंड बन जाएंगे। तो ऐसे परमात्मा हमें कहते हैं कि आपको जो भी करना है वो स्वयं के लिए करना है, स्वयं परिवर्तन होना है, ना कि दूसरों को, प्रकृति को, इन्वायरमेंट को, किसी को भी परिवर्तन करने के लिए हमें कंप्लेन करना है। कंप्लेनिंग नेचर से हमें दूर होना है, बल्कि स्वयं पे काम करना है, खुद की क्वालिटीज़ को इंक्रीज करना है, खुद के 7 गुणों को इंक्रीज करना है। अभी एक चीज़ और शॉर्ट में समझते हैं। हमारी जो आत्मा में क्वालिटीज़ हैं, वो गुण हैं, वो हमारे खुद के पर्सनल गुण हैं, जो कि हमने कल के चैप्टर में संस्कारों में समझा था कि हमारे 4 प्रकार के संस्कार होते हैं, जिनमें से एक संस्कार एक सोल का होता है, पर्टिकुलर संस्कार जो परमात्मा ने खुद दिया है। जो 7 जो क्वालिटीज़ हैं वो सारे संस्कार हमारे खुद के पर्सनल है, सोल के संस्कार हैं, वो बॉडी के नहीं, वो सोल के संस्कार हैं। तो इस समय उन सभी संस्कारों पे या उन सभी क्वालिटीज के ऊपर नेगेटिव परत या नेगेटिव लेयर्स जम चुकी है, हमारे नेगेटिव संकल्पों की, जो कि उसके विपरीत है। जैसे कि लव का विपरीत होता है हेट्रेड, और जैसे कि शांति का विपरीत होता है क्रोध, गुस्सा करना। तो ऐसे ही सारे अच्छी जो हमारी परमात्मा की दी हुई क्वालिटीज़ है, उसके ऊपर हमने नेगेटिव लेयर्स चढ़ा ली है और हमारा सारा जीवन दुख में हो गया है। वो हमने डिटेल में अभी समझा कि वो कैसे हुआ है। लेकिन जब हम परमात्मा से मेडिटेशन के द्वारा कनेक्ट होते हैं, माना हमारा चार्जर जब पावर हाउस से कनेक्ट होता है, तो हम सोल रूपी बैटरी उन 7 क्वालिटीज से चार्ज होने लगती है। परमात्मा से निकला हुआ करंट हमारे 7 गुणों को चार्ज करने लगता है। चार्ज करने लगता है मतलब उनके ऊपर जो भी नेगेटिविटी चढ़ी हुई है, मतलब जो भी हमारे संकल्पों की संचित कर्म कहो या नेगेटिव
परत को या नेगेटिव लेयर्स को वो धीरे धीरे डिलीट होने लगती है। जब परमात्मा का करंट मिलता है तो वो डिलीट होने के कारण हमारे जो खुद की पर्सनल क्वालिटीज़ है वो इंक्रीज होने लगती है, माना हमारे सातों गुण चार्ज होने लगते हैं और हमारा जो बैटरी का पावर है, मतलब हम जो सोल है, हमारी शक्ति बढ़ने लगती है, हमारे संकल्प पॉजिटिव होने लगते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं। अभी इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में समझते हैं, मेडिटेशन कार्य कैसे करता है। देखिए, अगर कोई गंदे पानी का पार्ट होगा, है ना, और अगर आपको ये शर्त रखी जाए कि आप इस जो आपका ये बर्तन है, पॉट है, उसे आप उठा के साफ नहीं कर सकते हो, वो नीचे से टच है, लेकिन आपको इसे क्लीन करना है, तो जब हम उसमें साफ पानी का टैप ऑन कर देते हैं, तेज पानी साफ पानी का उसके ऊपर चला देते हैं या बहुत पावर से पानी उसमें डालते हैं, तो धीरे 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 कुछ समय बाद वो गंदा पानी बह के बाहर निकल जाता है और साफ पानी उस पात्र में रह जाता है, उस पॉट में रह जाता है, मतलब वो अब पॉट क्लीन पानी का रह गया। बिल्कुल वैसे ही जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं मेडिटेशन के द्वारा, तो हमारे भीतर के जो भी नेगेटिव है, नेगेटिव संकल्प है, नेगेटिव परत है जो आत्मा के 7 गुणों के ऊपर चढ़ चुकी है, माना अभी हम नेगेटिव जो थॉट क्रिएट करते हैं उसकी जो लेयर्स है वो धीरे 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 सिर्फ परमात्मा किरणों से साफ होने लगती हैं, उनकी एनर्जी से, उनके करंट से क्लीन होने लगती है और हमारी 7 क्वालिटीज इंक्रीज होने लगती है। माना वो पात्र, आत्मा रूपी पात्र, आत्मा रूपी बैटरी सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी से भर जाती है, जो कि परमात्मा के करंट से, परमात्मा का जो करंट है वो एक बहुत पावरफुल टेप के, एक शुद्ध पानी के जैसा है, पवित्र जल के जैसा है। तो उनका करंट जब हमें मेडिटेशन में मिलता है तो हमारा पूरा जो 7 गुण है वो चार्ज हो जाते हैं और हमारा जो आत्मा रूपी पात्र है वो पवित्र जल से भर जाता है। माना हमें अपने जो नेगेटिव संकल्प है, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, कि कई बार हम खुद को दोषी मानते हैं कि मेरे अंदर क्रोध करने का संस्कार है, मैं कुछ भी हो सकता है, झूठ बोलना है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खुद को कहीं फील होती है कि नहीं, मुझ में ये नेगेटिव पॉइंट है जिसके कारण मेरे रिलेशन बिगड़ रहे हैं, या फिर मैं कहीं जॉब वर्क में मेरी प्रॉब्लम आ रही है या बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, मेरा ये संस्कार है, मैं फील कर रहा हूँ, लेकिन उसके बारे में हम बहुत चिंतन करते हैं, लेकिन वो भी एक हमारी नेगेटिविटी है, क्योंकि जिस भी परमात्मा कहते हैं जिस भी थॉट में जब आप चिंतन करते हो तो वही चीज़ बढ़ती है। इसलिए हमें अपनी नेगेटिविटी के बारे में सिर्फ एक बार एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मुझ में ये गलती है, बस उसके बाद स्टॉप लगा देना है, लेकिन फिर उसके बारे में नहीं सोचना है, बल्कि उसके विपरीत गुण जो परमात्मा ने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है उसके बारे में सोचना है, परमात्मा से कनेक्ट होके। बस यही मेडिटेशन है, जब हम शांति से बैठकर उस गुण का चिंतन करते हैं और परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, उसकी हीलिंग एनर्जी को अपने भीतर अट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे वो गुण इंक्रीज हो जाते हैं और जो बैड हैबिट्स हैं या जो नेगेटिव हमारे जो भी हमारी आदतें हैं या जो भी हमारे अंदर है, गुस्सा करने का संस्कार है या जो भी ऐसी चीज़ जो हमें प्रॉब्लम दे रही है, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। उसी के साथ हमारे संचित कर्म भी डिलीट होते हैं। एकमात्र राजयोग मेडिटेशन ऐसा मेडिटेशन है जिसमें हमारे संचित कर्म, माना हमारे पास्ट कर्मास डिलीट होते हैं। आप सभी ने कई बार सुना होगा, कई हीलिंग करने वाले पास्ट थेरेपी करते हैं, माना अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम जा रही है और वो सॉल्व नहीं हो रही तो हमारे पास्ट जन्म में जाकर उसे देखा जाता है, हिप्नोटाइज के द्वारा या योग निंद्रा के द्वारा, क्योंकि जो भी हमारे जन्म है वो हमारे सोल में रिकॉर्ड है, सबकॉन्शियस माइंड में। तो वहाँ जाके हम उस सीन को देखते हैं कि हमने ऐसी क्या गलती करी थी जिसके कारण इस जन्म में वो हमारा पास्ट कर्मास हम कैरी करके लाए हैं और उसी के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसे वो हील करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो होती है, वो सारी चीज़ें एकमात्र राजयोग से ही होती है, जो कि गीता में बताया गया है। केवल राजयोग एक ऐसी विधि है जिसमें हम अपने पास्ट कर्मास को हील कर सकते हैं, माना संचित कर्मों को भस्म कर सकते हैं।
पुराने जन्म में हमने कुछ भी किया हो, अगर हम पावरफुल मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा की एनर्जी को लेते हैं, तो सोल के भीतर से वो सारी नेगेटिविटी पास्ट कर्मास की भी डिलीट होने लगती है और सोल बिल्कुल प्योर, शुद्ध, पवित्र हो जाती है, सातों गुण से भरपूर हो जाती है। ओरे सारे चार्ज हो जाते हैं, ओरा चार्ज होता है, सातों चक्र चार्ज होते हैं, फिजिकल बॉडी की ग्लैंड्स अच्छे हार्मोन्स रिलीज करती है, हैप्पीनेस के हार्मोन्स रिलीज करती है, ब्रेन पावरफुल होता है, फिजिकल बॉडी की बीमारियां हटने लगती हैं, आपके जीवन में सब कुछ अट्रैक्ट होने लगता है जो कि आपके जीवन में पॉजिटिव आप चाहते हो, मतलब पूरी लाइफ सेट हो जाती है पॉजिटिविटी के साथ। तो ये सारी डिटेल जो है ये हमें मेडिटेशन से प्राप्त होती है, या सब कुछ हमें मेडिटेशन से प्राप्त होता है। अभी हम थोड़ा सा, अगर किसी के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा तो एक क्वेश्चन को हम समझते हैं। अगर हमें ये सब कुछ मेडिटेशन से ही प्राप्त हो रहा है तो अब तक हमारी लाइफ कैसे चल रही होगी? सभी के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब हमें मेडिटेशन की क्या ज़रूरत है। तो उसका कारण ये है कि परमात्मा जो सुप्रीम सोल है, जो परम शक्ति है, वो हर सोल को ऑटोमेटिकली चार्ज करती है। 4 प्रकार के चार्जेस उसने ऑटोमेटिकली हमें दिए हैं, जिसमें से एक, जब हम गहरी सांस लेते हैं, जब हम सांस ऐसे लेते हैं जब वो डीप गहरी होती है, तब परमात्मा की एनर्जी ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आती है। दूसरा, जब हम पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करते हैं तब भी ऑटोमेटिकली परमात्मा की एनर्जी हमारे अंदर आती है। तीसरा, जब हम डेल्टा निंद्रा में जाते हैं, रात को 10 और सुबह 4 बजे तक की जो हमारी गहरी नींद होती है, जो स्वप्न के रहित होती है, उसे डेल्टा निंद्रा कहते हैं। उसमें भी हम परमात्मा से चार्ज होते हैं। ये तीनों चार्जर ऑटोमेटिकली परमात्मा ने हमें दिए हुए थे, लेकिन इस समय हमने अपनी दिनचर्या के अनुसार तीनों चार्जरों को खराब कर दिया है। मतलब हमारी जो फास्ट लाइफ है उससे कोई भी सोल धीरे सांस नहीं लेती है, माना स्लोली सांस नहीं लेती है, बल्कि हम इतने भागदौड़ की ज़िंदगी में जी रहे हैं कि हमारी धड़कन बहुत तेज चलती रहती है। हमें लगता है ये काम ख़त्म करना, ये ख़त्म करना, हमें समय कम लगता है, तो हमारी सांसें भी तेज लगती है। जबकि सांसें परमात्मा ने हमें गिन के दी है, माना हमारी गिनती की सांसें होती हैं। अब आप उस सांस को चाहे 100 साल में लो या 1 दिन में ले लो, या आपके ऊपर है, माना आपकी एज आपके ऊपर है। तो हमने अपनी सांसों वाला चार्जर खराब कर दिया। अभी दूसरा चार्जर जो हमारा संकल्पों का चार्जर है, मतलब पॉजिटिव संकल्पों का, लेकिन इस समय ज़्यादातर सोल सिर्फ नेगेटिव संकल्प ही क्रिएट कर रही है, तो ये चार्जर भी खराब हो गया। अभी तीसरा चार्जर जो डेल्टा निंद्रा का है, मुझे लगता है कोई भी सोल ऐसी नहीं होगी जो 10 से 4:30 की गहरी नींद लेती होगी, क्योंकि इस समय जो हम मोबाइल और सारे दुनिया की चीज़ें जो हम लेके बैठे हैं, या इंटरनेट पे जो लगे रहते हैं, या हमारी जो दिनचर्या है वो 10 बजे तक ख़त्म ही नहीं होती है। 11 बजे 12 बजे हम सो रहे हैं, या फिर किसी को नींद की प्रॉब्लम है सॉरी नींद की प्रॉब्लम है, या फिर हमारा रूटीन ऐसा है, तो वो जो तीसरा चार्जर है वो भी हमने ख़राब कर दिया। तो हम सोल को तीनों चार्जर जो परमात्मा ने दिए थे, वो तीनों चार्जर हमने अपने रूटीन से ख़राब कर लिए, इसलिए हमें चौथे चार्जर की आवश्यकता होती है, जो कि अब मैनुअल चार्जर है, मतलब वो अब हमें खुद करना पड़ेगा। ये तीनों ऑटोमेटिकली थे, लेकिन अभी हमें चौथा, मतलब हमें खुद अब समय निकाल कर, टाइम देकर परमात्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा, और अब उसकी एनर्जी को रिसीव करना पड़ेगा। मतलब अब हमें खुद अपना चार्जर पावर हाउस में फिट करना पड़ेगा, तब फिर हम सोल चार्ज होंगे। वरना इस संसार की, इस यूनिवर्स की टोटल 850 आत्माएं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, सब आत्माएं परमात्मा से कनेक्ट रहती हैं तीनों चार्जर्स के द्वारा। उसी के अनुसार उनका जीवन चलता है। माना ह्यूमन बॉडी, ये जो आप जितना भी सब कुछ देख रहे हो, शरीर या जीवन में जो भी कुछ प्राप्त कर रहे हैं, सब कुछ परमात्मा के करंट से ही होता है। तो ये सारा सब कुछ जो है केवल वो सुप्रीम सोल से ही हमें प्राप्त होता है, उसकी शक्तियों से ही प्राप्त होता है। तो अब हमें
इसलिए फोर्थ चार्जर की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन हम देख सकते हैं बीमारियों से भरा है, प्रॉब्लम से भरा है, नेगेटिविटी से भरा हुआ है। अब हमें मेडिटेशन करना ही होगा और हर सोल को करना होगा। मेडिटेशन अब हमारी चॉइस नहीं रही, हमारी ज़रूरत बन गई है। अगर हम मेडिटेशन नहीं अपनी लाइफ में लाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारे ब्रेन में शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो जाएंगे, माने हमारे न्यूरॉन्स आपस में शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि होने लगे हैं। पैरालाइज, अटैक, इस टाइप की चीज़ें इसीलिए होती हैं। तो ये जो हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं, इसके कारण हम कितनी मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उदासी, डिप्रेशन, युवाओं में सुसाइड अटेम्प्ट करना, कितनी छोटी छोटी सी चीज़ों में गुस्सा आना। मतलब अगर एक माँ ने बच्चे से मोबाइल ले लिया तो बच्चा सुसाइड कर लेता है, इतनी आत्मा कमज़ोर हो चुकी है। तो ये सब ब्रेन में शॉर्ट सर्किट ही हो रहे हैं, क्योंकि हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं हैं। तो इसलिए हमें मेडिटेशन कंपलसरी करना है ही। तो 2 मिनट हम थोड़ा सा आज का मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। सभी अलर्ट होकर बैठेंगे। आज की क्लास से जो भी आपको क्वेश्चन हो वो आप नोट डाउन करें। हम किसी दिन एक ऐसा सेशन रखेंगे जिसमें सारे क्वेश्चनों का आंसर भी देंगे, ताकि सबके ब्रेन से सारे क्वेश्चंस का आंसर मिले और सब कुछ क्लियर समझ में आए। सभी बिल्कुल अलर्ट होकर बैठेंगे और श्योर कर लें कि आप बिल्कुल एकांत जगह में हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना कर रहा हो। मेडिटेशन में हम पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करते हैं और उसी संकल्प के अकॉर्डिंग विजन बनाते हैं, अर्थात विजुअलाइजेशन करते हैं और उसी विजन को फील करते हैं भावना के द्वारा। मतलब हमें उसे फील करना होता है, फीलिंग क्रिएट होती है। तो ये जो सारा पैटर्न होता है, ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड शब्दों की भाषा नहीं समझता, वो सिर्फ चित्र अर्थात विजुअलाइजेशन की भाषा समझता है। तो जो हम उसे दिखा रहे हैं, जो उसे फील करा रहे हैं, वो फीलिंग की भाषा भी समझता है। तो जो हम उसे दिखा रहे हैं, जो हमें उसे फील करा रहे हैं, वो उसमें प्रोग्रामिंग हो रही है और उसी अकॉर्डिंग न्यूरॉन्स का पैटर्न बनता है और वही चीज़ हमारे जीवन में अचीव होने लगती है। तो अभी हम राजयोग मेडिटेशन को कर रहे हैं, माना परमात्मा से एनर्जी ले रहे हैं। तो जब हम इन तीनों प्रक्रिया से मेडिटेशन करते हैं तो परमात्मा के करंट या एनर्जी हम में फ्लो होने लगती है और हीलिंग एनर्जी से हम भरपूर हो जाते हैं। तो इसीलिए जैसे हम आपको संकल्प देंगे उसी अनुसार आप थॉट क्रिएट करिएगा, विजन बनाइएगा और फील करिएगा। तो सभी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर बैठेंगे और गहरी सांस लेंगे। आपकी सारी चेतना आपकी सांसों पर केंद्रित करें। सारा ध्यान आपकी सांसों पर। फील करेंगे और विजुअलाइज करेंगे मेरी हर सांस के साथ इस यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी, जो कि एक सफेद प्रकाश है, एक चमकीला सफेद प्रकाश जो परमात्मा की शक्ति है, वो पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है।
जिसे हम प्राण शक्ति भी कहते हैं। विजुअलाइज करेंगे जैसे ही मैं सांस को अंदर ले रही हूं या ले रहा हूं, ऑक्सीजन के साथ यूनिवर्स की वो प्राण ऊर्जा मेरे भीतर समा रही है और मेरी सेटल बॉडी सूक्ष्म शरीर में प्रवाहित हो रही है। पूरा सूक्ष्म शरीर प्राण ऊर्जा से भर चुका है, परमात्मा की इस शक्ति से भर चुका है। एक एक चक्र और एक एक नाड़ी के भीतर ये चमकीला सफेद प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। पावरफुल हीलिंग हो रही है। ऊर्जा का, एनर्जी का हर चक्र जो मेरी ऊर्जा के शरीर में है, एनर्जी की बॉडी में है, वो बैलेंस हो रहा है, संपूर्ण पॉजिटिव हो रहा है। चक्रों और नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में ये पवित्र ऊर्जा, हीलिंग एनर्जी फैल रही है। पावरफुल हीलिंग हो रही है और हर जाती हुई सांस, निकलती हुई सांस या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मेरी ही संकल्पों द्वारा मेरी ही इनर बॉडी, एनर्जी की बॉडी में जो भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं और वो सारी नेगेटिव ऊर्जा काले धुएं के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकलकर यूनिवर्स में जाकर नष्ट हो रही है। मेरे पास्ट कर्मास हील हो रहे हैं। एक एक चक्र, हर ऊर्जा चक्र परमात्मा शक्ति से चार्ज हो रहा है। इनर बॉडी पॉजिटिव परमात्मा प्रकाश से भर चुकी है। और यही एनर्जी फिजिकल बॉडी की हर ग्लैंड में समाकर ऐसे हार्मोन्स उत्पन्न कर रही है जो मेरी बॉडी को ठीक रीति से चला रहे हैं। मेरी फिजिकल बॉडी बिल्कुल स्वस्थ है, ब्रेन पावरफुल है, शक्तिशाली है, मानसिक और शारीरिक रूप से मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। परमात्मा की ऊर्जा मेरी फिजिकल बॉडी को हील कर रही है और सारे टॉक्सिन्स समाप्त हो रहे हैं और यही ऊर्जा मेरे चारों ओर प्रकाश के रूप में एक ऑरे का निर्माण कर रही है, जैसे मैं किसी लाइट के कार्ब में हूं। ये मेरा परमात्मा शक्तियों और पॉजिटिव संकल्पों के द्वारा निर्मित ऑरा है। इसके भीतर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है और यही ऑरा मेरे जीवन में
सब कुछ पॉजिटिव आकर्षित कर रहा है। धन की एनर्जी, अच्छे संबंधों की एनर्जी, ब्लेसिंग की एनर्जी, लव की एनर्जी, फिजिकल बॉडी और मेंटली अच्छे स्वास्थ्य की एनर्जी। मेरा ऑरा पूरी तरह से पॉजिटिव है, पावरफुल है। मैं सोल संपूर्ण पॉजिटिव शक्तियों से भरपूर हूँ। मेरा हर संकल्प, मेरा हर विचार पॉजिटिव है, सकारात्मक है, परमात्मा की दी हुई क्वालिटी से भरपूर है। मेरा जीवन बहुत सुंदर है। मैं एक सक्सेसफुल सोल हूँ। स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ। संपूर्ण सकारात्मक हूँ। ओम शांति।